अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम साकिब सजाद है और मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ, मेरे काफ़ी भाई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज किया था कि भाई आप कहाँ से आपने काम सीखा, कैसे आप काम कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, हमें आप क्या प्रेफर कर रहे हैं या हमें किससे सीखना चाहिए, हम भी ये काम करना चाहते हैं। हमने यूट्यूब से देखा और यूँ हुआ कि अकाउंट टर्मिनेट हो गया, या अक्सर टाइम ऐसा होता है किसी की सेल्स ही नहीं हो रही होती हैं। कोई कहता है किसी की बुक ट्रांसलेट करके किसी लैंग्वेज में लगा दो तो आप एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। मतलब तरह तरह के टूल्स बताए जा रहे हैं आपको, पैराफ्रेजिंग एटीसी कुछ भी। तो देखिए, हर चीज़ का एक प्रॉपर मेथड होता है। आगे जाना, अगर आपने लाइफ में आगे जाना है तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जो कि मैंने देखा है, अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। ऐसा भी कुछ नहीं होता। वो वक्त और मेहनत पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऐसा हुआ है, पॉसिबल है। अगर आप एक रात में आप अगर बेस्ट सेलर में चले जाते हो तो मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि भाई आप इतना कर सकते हो कि आप पूरा अपना आगे वाला साल जो है वो इजीली गुजार सकते हो। आपके पास इतना बजट हो जाएगा। तो अब जो मेन क्वेश्चन है, मुझसे पूछा जाता है भाई आपने कहाँ से सीखा, कैसे आप बेस्ट सेलिंग में जा रहे हैं या कैसे आप कर रहे हैं। तो मैं ज़रा उसके अबाउट्स बता दूं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी यूट्यूब की तरफ ही गया था। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, मतलब दिन रात में यही चीज़ें रिसर्च करा था यार, भाई आगे कैसे जाना है, कौन सा प्रॉपरली मेथड है, क्या मेरी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जो मैं आगे मैंने काम किया। पहले 3-4 मंथ मैंने काम किया। तो यूँ हुआ कि अचानक से मुझे टर्मिनेशन का मैसेज आया। जब मेरी एक अच्छी इनकम बन गई तो एक टर्मिनेशन का मैसेज आया, जो कि अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया था मेरा अमेज़ोन का। तो उससे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ। मैंने कहा यार, जब इतनी मेहनत करके लास्ट पे अगर रिज़ल्ट आपको ये मिल रहा है और रीज़न भी समझ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो एक दिन मेरी मुलाकात हो गई सर अजमत हुसैन ताहिर से। मैं उनकी वीडियोस देखी हैं, तो उनकी जब मैंने वीडियो देखे फॉलो किया, मैंने वैसे ही अकाउंट बनाया। अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, पहले ही मैंने मतलब उनके यूट्यूब वीडियो से वीडियोस देखी। तो वहाँ से मैं डायरेक्टली जो है उनकी वीडियो देख के मैंने काम स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। फिर मुझे लगा कि यार ये तो यूट्यूब वीडियोस हैं, मुझे सर से पर्सनली रब्ता करना चाहिए। तो फिर मैंने जब उनसे पर्सनली रब्ता किया तो ये हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह कोर्स है और एक प्रॉपर गाइडलाइन है आपके लिए। अगर आप लेना चाह रहे हो तो मेरे साथ मैं आपको सिखा दूंगा। तो मैंने 1 मंथ का उनका कोर्स था, वो पूरा किया। उसके बाद जो है मैंने काम करना शुरू किया और मैंने देखा कि मेरे जो प्रोग्रेस है वो स्लो एंड स्टडी बढ़ रही है। तो फिर उसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ थी। अब सर ने जैसे मेरा साथ दिया एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आप इस तरह से करो, या ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करो या ऐसे काम करो तो ही आप ग्रो कर सकते हो। तो जब उसके बाद मैंने 1 मंथ, तो ये हुआ कि मैंने सही से मेहनत की। तब मुझे मतलब ये नहीं था, ये लालच नहीं थी कि भाई इतनी पेमेंट होनी चाहिए मंथ की या इतनी सेल्स मेरी होनी चाहिए। मैंने मंथ की एक हिसाब से आगे जा रहा था, मंथली हिसाब से। मैंने कहा यार इस मंथ मैंने मेहनत करनी है, नेक्स्ट मंथ अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा मैंने फिर भी मेहनत करनी है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा आज मेहनत कर रहा है तो बोले कि कल ही रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करके आगे जाना ही कामयाबी है। तो अब सीन ये हुआ कि मैं जैसे ही मैं उनसे मतलब कोर्स करके अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है उनको अप्लाई करता गया हूँ। और फिर मैंने देखा कि आया दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे किस पे लिखना चाहिए ये चीज़ें, और कैसे लिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कैसे लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए और उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ है, अमेज़ोन का एल्गोरिदम क्या है। मुझे आगे जैसे अब मेरे माइंड में तो ये था यार भाई आगे तो बहुत हाई कंपटीशन है, मैं आगे कैसे जा पाऊँगा। मुझसे तो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, मुझसे ज़्यादा लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, फिर मैं आगे कैसे जाऊँगा। लेकिन वो मैंने जब कोर्स किया उनका, उनसे समझा कि भाई आगे कैसे चला जाता है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने वैसे वर्क किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह
जो है मैं फर्स्ट मंथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेकेंड मंथ के लास्ट में जाके मैं टॉप रेटेड सेलर था अमेज़ोन का। तो मेरी सेल्स भी बहुत अच्छी होने लगी, मतलब दिन की 150-200 सेल्स आने लग गई। उसके बाद मेरी इनकम भी अच्छी हो गई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे भाइयों ने पूछे थे कि भाई अमेज़ोन को जो है स्टोर टर्मिनेट हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। देखिए, जब भी आप प्रॉपरली काम करेंगे तो अमेज़ोन आपको कभी भी आपका स्टोर टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसकी कोई प्राइवेसी वायलेशन करते हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपके स्टोर पर अफेक्ट पड़ता है, या तो वो बैन कर देता है। क्यों? आपके काम में कोई कमी है या वो काम नहीं करे। अब किसी ऑथर ने काम लिखा हुआ, आप उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके वो या उसी की बुक को ट्रांसलेट करके अगर आप अमेज़ोन को दोगे तो ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई। मैं अपने भाई लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एल्गोरिदम समझना पड़ता है अमेज़ोन का कि आया भाई मुझे किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से काम करना है जो मेरे स्टोर भी सेफ़ रहे और मैं प्रोग्रेस भी कर लूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जो मुझसे पूछे जा रहे थे भाई कि ये है। मैं फ़िलहाल आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता यहाँ पे। तो ऐसा करूँगा, मैं वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगा अपना नंबर, जिसको जो क्वेश्चन करना है वो आ सकता है। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, मैंने अपने टीचर्स के बारे में भी आपको बता दिया है। बाकी चले जो भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सब भाइयों को ज़रूर आंसर करूँगा। चले ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।